हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ एक्यूरेसी मेजरमेंट के बारे में, मतलब कि हम रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे और कैसे मैं अपने एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम इंट्राडे भी डिस्कस करेंगे, हम स्विंग ट्रेडिंग भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हम कैसे भी जाके ट्रेड ले लेते हैं, हमारा सेटअप कैसा भी हो, हमारे सेटअप में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हमारे सेटअप में बहुत अच्छा हमें कहेंगे स्ट्राइक रेशियो है, लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि कई लोग उसमें लॉस करते हैं बिकॉज वहाँ पर वो लोग एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उसमें डिस्कस करेंगे किस तरीके से मैं एक्यूरेसी को मैनेज करूंगा, किस तरीके से मैं कुछ पॉइंटर्स को यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे आप इन सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रख के आप वो ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आप उसमें अपनी एक्यूरेसी और रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो मैं एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए हमारे पास हम दो तरीके का ट्रेड करते हैं। एक हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं और दूसरा हम करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ऑलराइट, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे में हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का भी होता है, 1:2 का भी होता है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में यूजुअली 1:2, 1:3 या उससे ज़्यादा का होता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्राइक रेशो होता है। ऑलराइट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, क्योंकि रिस्क अगर मैं ढंग से मैनेज नहीं करूँगा तो हो सकता है कि मैंने जितना भी प्रॉफिट बनाया हो वो एक ही लॉस लेकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि जैसे मैंने निफ्टी में मैं ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर निफ्टी का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मैं निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमने निफ्टी को ट्रेड लिया। ठीक है, मैं निफ्टी टाइप कर लेता हूँ। निफ्टी 50 में मैं ट्रेड ले रहा हूँ और मान लीजिए कि स्टॉप लॉस जो है मैंने यहाँ पर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है। ठीक है, जस्ट फॉर इमेजिनेशन। और स्विंग ट्रेडिंग है तो यहाँ पर मैं 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। ठीक है, 150 पॉइंट के हिसाब से मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पर एटलीस्ट 300 पॉइंट होगा और यहाँ पे जो टारगेट है वो एटलीस्ट 75 से लेके 100 तक का होगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर एक रिस्क मैनेजमेंट है, हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये होती है कि ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉइंट्स में मैं कितना पैसा लूज कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा लॉट साइज पे डिपेंड करता है, लॉट नंबर्स पे डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पर कितना लॉट ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर 2 लॉट ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर 5 ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर 10 लॉट ले रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं 10 से 20 लॉट के बीच में उसमें ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 10 लॉट में उसमें ट्रेड कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है 10 लॉट यानी कि 250 क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब 250 क्वांटिटी में अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो मेरा 12,500 का नुकसान रहेगा और यहाँ पर अगर मैं लगा रहा हूँ तो 37,500 का नुकसान रहेगा। ठीक है, बड़ा नुकसान रहेगा। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग है। तो क्या मैं 37,000 लूज करने को तैयार हूँ ताकि मैं यहाँ पर 75,000 में बना सकूँ? ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर 12,500 नुकसान करने को तैयार हूँ ताकि मैं यहाँ पर 25,000 बना सकूँ। ठीक है, यहाँ पर 25,000 और 12,500, यहाँ पर मैं 19,000 और 25,000 की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये डिसाइड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए मुझे डिसाइड करना पड़ेगा बिकॉज अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ जिसमें से 7 ट्रेड मेरा अच्छा जा रहा है या 6 ट्रेड अच्छा जा रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इसी रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करता हूँ, ठीक है, मैं 10 लॉट से ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे ये मेंटेन रहेगा बराबर, क्योंकि इसमें 7 ट्रेड मेरा प्रॉफिट हो रहा है, 3 ट्रेड मेरा नुकसान हो रहा है, तो बाकी मेरा जो ट्रेड है उसको कवर कर लेगा। तो मैं यहाँ पर समहाउ प्रॉफिटेबल रहूंगा। यहाँ पर भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा क्योंकि 1:2 का रेशियो है। ठीक है, अगर मैं 1:5 पे जाता हूँ, 1:5 पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा कम प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, 1:5 के मुताबिक मैं कम प्रॉफिट पे रहूंगा क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं 500 का या 500 का नुकसान कर रहा हूँ उसके आगे मैं कितने का प्रॉफिट कर रहा हूँ, सिर्फ 750 का। तो 750, अगर मैं ये कहूँगा कि 70% ऑफ द टाइम मेरा प्रॉफिटेबल है, ठीक है, तो इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आना चाहिए? ठीक है, मेरा यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं 1000 के आसपास मेरा इसमें आ रहा है। ठीक है, आई एम सॉरी, 1000 नहीं, आई एम सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर 750 आप देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कितना, कुछ 5000 के आसपास मेरा इसमें प्रॉफिट इसमें बन रहा है। ठीक है, 5000 के आसपास इसमें प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, यहीं पर अगर मेरा 3 ट्रेड इसमें नुकसान हो रहा है तो मेरा 1,500 का नुकसान इसमें हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मुझे इसमें 5,000 का लगभग मुझे प्रॉफिट
5,000 के आसपास का अगर मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 5,000 के आसपास अगर मेरा इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे उसमें देख सकता हूँ जैसे कि इसमें 3,500 मुझे इसमें से मिलेगा, करेक्ट, 3,500 उसमें से मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो ठीक है, मेरे लिए प्रॉफिटेबल अगर 1:1.5 का रेशो रख रहा हूँ। अगर ये 1:2 का रेशो अगर मैं रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा 5,000 के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्राइक रेशो के हिसाब से है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो मैं यहाँ पे लूज करने की मेरी क्षमता कितनी है वो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। मतलब ये है कि मान लीजिए अगर परसेंटेज वाइज, ठीक है, परसेंटेज वाइज अगर मैं पैसा अपना लूज करने जा रहा हूँ, ठीक है, इन सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो इसमें अगर मैं कहीं पर भी ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, ठीक है, 5 लाख का कैपिटल है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा अगर लूज करूँगा तो मैं 5% का ट्रेड, मैं 5% या 2% के हिसाब से मैं लॉस करना चाहूँगा। तो अगर मैं इसका 5% की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा 25,000 आ रहा है, ठीक है, 2% की बात कर रहा हूँ तो 10,000 आ रहा है, ठीक है, 10,000 आ रहा है। तो हमें ना ये चीज़ को मेंटेन करना है, ठीक है। तो 10,000 के हिसाब से मैं क्वांटिटी डिसाइड करूंगा। आपकी जो हम ये कहते हैं ना कि हाई एक्यूरेसी के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा मैं उसको पूरा रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करूंगा, तो यहाँ पर ये बात हो जा रही है। तो अगर 10,000 मैं सिर्फ 10,000 लूज करूंगा तो मैं क्वांटिटी डिसाइड करूंगा। मतलब ये है कि 5 यहाँ पर 100 पॉइंट है, इसके हिसाब से अगर मैं 250 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो 25,000 नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं नुकसान करना चाहता हूँ सिर्फ 10,000, तो यहाँ पर मैं 10 लॉट नहीं लूंगा, मैं इसका आधा करूंगा, ठीक है, इसका आधा करूंगा, 125 लॉट से जाऊंगा। तो उसमें मुझे 125 से भी नहीं, मैं 4 लॉट लूंगा, मैं 100 क्वांटिटी लूंगा ताकि मैं लूज सिर्फ 10,000 करूं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी के हिसाब से जा रहा हूं तो मेरा लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां पर मुझे कैसा है, मेरा कैपिटल मैनेजमेंट में कर रहा हूं, तो मुझे इसमें क्या करना होगा, मुझे लॉट साइज वहां पर कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जा रही है जब मैं एसएल लगाता हूं, ठीक है। अभी यहां पर एक एसएल, यहां पर एसएल की बात हो गई, ठीक है। अभी दूसरे यहां पर बात करते हैं ट्रेड के बारे में। जैसे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में मैं जाता हूं, एनालाइज में जाके 400 ट्रेड में यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। और हम बात करेंगे चाहे किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें या फिर मैं करूँगा कि मैं निफ्टी की बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं निफ्टी का ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं और निफ्टी यहाँ पर एंटर करते हैं, ठीक है, ये हमारा निफ्टी है, ऑलराइट। सो निफ्टी का मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट मैं लगाता हूँ, 15 मिनट के हिसाब से हम देखते हैं कि मेरे सेटअप में कैसा इसमें ट्रेड आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी का ट्रेड इसमें लगाया, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखिए जब मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, अभी जब इंट्राडे ट्रेड मैं ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात है इंट्राडे ट्रेड में हम क्या करेंगे, इंट्राडे ट्रेड में मैं इजीली नेकेड ऑप्शन ले सकता हूँ, ठीक है। नेकेड ऑप्शन इसलिए क्योंकि मुझे इंट्राडे में ही उसमें उसको एग्जिट करना है, तो नेकेड ऑप्शन में उसमें बाय कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्या मैं नेकेड ऑप्शन उसी तुरंत ले लूंगा, यहाँ पर मुझे डिसीजन लेने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि अभी देख लीजिए, जैसे कि प्राइस यहाँ पर नीचे आया, ठीक है, ये देख सकते हो, ये प्राइस यहाँ पर नीचे आया, ठीक है। देख सकते हो कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर से जाके नीचे क्लोज है और यहाँ पर इसका लो यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है। अभी यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, ठीक है, सोचने वाली बात है कि 25,266, ठीक है, 25,266 मैं यहाँ पर अगर ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये देखिए कि मेरा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर काफी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, काफी बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस जो है अगर मैं यहां से यहां तक लेता हूं, देख सकते हो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, क्लियरली देख रहे हो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो यहां पर मुझे क्या करना है, एक्यूरेसी मुझे मेंटेन करनी है। अभी यहां पर मुझे रिस्क को मैनेज करना है। यहां पर मैं क्या देखूंगा, ठीक है, सो यहां पर मुझे एक्यूरेसी मेजर करना है, ठीक है, कि मेरा कितना एक्यूरेसी हो सकता है, ठीक है। अभी एक्यूरेसी के हिसाब से मैं क्या देखूंगा, यहाँ पर एक्यूरेसी मेजर के हिसाब से, ठीक है, जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ मुझे पता है कि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक्यूरेसी मेजर कैसे होगा, मैं क्या पहले वाले में ट्रेड लूंगा, अगर मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला ट्रेडर हूँ यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, लेकिन 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आगे जाके रिट्रेस का वेट करूँगा। रीज़न ये है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं लूँगा, ठीक है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। तो जो एक्यूरेसी यहाँ पर मेजर करने जा रहा हूँ, जो मेरे जितने भी ट्रेड हो रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर मेरी एक्यूरेसी नहीं बन रही है। रीज़न ये है कि वहाँ पर पीछे मैंने स्टॉप लॉस 50-50 पॉइंट का लिया है,
तो मैं यहाँ पर 150 पॉइंट का नहीं लूँगा, मेरी सारी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी, जितना भी मैंने ट्रेड लिया सारा बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ऑप्शन हेजिंग से जाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर पुट स्प्रेड के हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है। बेयर पुट स्प्रेड यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ा सा रिट्रेस करता है, यहाँ तक जाता है, तो मुझे लॉस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 150 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। तो 150 पॉइंट का अगर हिसाब से मैं स्टॉप लॉस देखूँ तो मुझे नीचे जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ इस जगह पे, तो देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ के मुकाबले अगर मैं देखूँ तो देखिए ये 25,273 है और हाई कितना यहाँ पर 25,323 है, ऑलमोस्ट सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। जहाँ पर आप देख सकते हो कि 150 पॉइंट का, यहाँ पर 50 पॉइंट का है, तो यहाँ पर मैं नेकेड ऑप्शन को इजीली बाय कर सकता हूँ, इजीली बाय करके यहाँ तक मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ। और आप देख सकते हो कि मुझे एक ही बार में इसने 1:2 का रेशो दे दिया, ठीक है। अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे दोबारा यहाँ पर ट्रेड मिला है, दोबारा ट्रेड मिला है, और एक देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से नीचे आया, कितनी खूबसूरती से ये नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा ट्रेड कैसे बन रहा है, ठीक है। वापस यहाँ पर नीचे आया, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, मुझे ट्रेड यहाँ पर लेना है, तो अगेन मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। अभी मैं इस कैंडल को देखता हूँ, तो ये कैंडल पे आप देख सकते हो कि यहाँ से इसका जो क्लोजिंग है 25,148 और हाई कितना है 2523, तो 75 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो क्या 75 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए? थोड़ा ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिस्क लेना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का होता है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट का है, तो वहाँ पर मुझे ऑप्शन हेजिंग से जानी पड़ेगी। रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि अगर जरा सा रिट्रेस करने आएगा तो आप देख सकते हो आपका लॉस बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, यहाँ कहीं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, मान लीजिए कि इसको मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग लिया है, मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे नहीं, आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इंट्राडे में तो ऑलवेज अगर आप ऑप्शन बाइंग के हिसाब से जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर हेजिंग के हिसाब से जाना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं जा सकते, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तो मैं इंट्राडे ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। इधर भी इंट्राडे मिल रहा है। अभी मान लीजिए अगर यहाँ पर मैं हेजिंग लेता हूँ तो मुझे कैसा प्रॉफिट हो सकता है वो देखिए। अगर मैं ये लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए 10 यहाँ पर 15 अक्टूबर का है ये, ठीक है। मैं अभी लाइव मार्केट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लाइव मार्केट का जो ट्रेड चल रहा है राइट नाउ, उसके हिसाब से अगर मेरा बनता है तो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेट अस चेक, ये रहा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर देखिए ये प्राइस ऊपर जाने की फिराक में, अभी ये पूरा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अभी देख सकते हो कि यहाँ पर ये इस तरह के नीचे लो बन रहा है, 493.92 चल रहा है। स्टॉप लॉस देखिए मान लीजिए 657, मतलब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से भी ले रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ पर नेकेड ऑप्शन को बाय कर सकता हूँ? बिल्कुल बाय नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जब मैं ट्रेड लूँगा तो यहाँ पर हेजिंग करूँगा, ठीक है। तो हेजिंग के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग में जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन आर्किटेक्ट में जाएंगे। अभी निफ्टी है, बैरिश है, बैरिश में जाऊँगा तो ये सारे हेजिंग है। पहले दो जो है वो आपके नेकेड कॉल ऑप्शन है, ये आगे हेजिंग है, जहाँ पे बेयर कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड दोनों दिख रहा है। तो मैं बेयर पुट स्प्रेड में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पुट रेशियो बैक स्प्रेड भी मिलेगा, ठीक है, रेशियो पुट स्प्रेड भी मिलेगा, तो ये भी हम इसको कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पुट स्प्रेड को मैं सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी यहाँ पर पुट स्प्रेड को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो 493 मतलब 500 के आसपास का उसका ट्रेड उसमें बना होता है, मतलब 23,500, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 23,500, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखिए प्रॉफिट देखिए, ये सिर्फ एक लॉट से हो रहा है। तो एक लॉट से आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे 475, ठीक है, उससे नीचे अगर गिरता है तो मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर जाएगा तो मुझे इतना लॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी 150 पॉइंट मैंने बोला था, तो 625 के आसपास, मतलब 650, तो 565। अभी आप ये सोचिए कि यहाँ पर सिर्फ मैं ऑप्शन को बाय करता हूँ, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन को बाय करता हूँ, तो आप देखिए कि मेरा यहाँ पर लॉस कितना हो सकता है, ठीक है। लॉस देखिए, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरा लॉस कितना होगा, ठीक है। प्रॉफिट तो मेरा उतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन लॉस देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि 475 पे, जस्ट अ मिनट, ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, अगर यहाँ से ये PNL अभी का देखिए
तो 450 है राइट नाउ। अगर मैं इसको बाय करता हूं तो मुझे देखिए यहाँ पर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 375 300 तक, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर 490 अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 490 के आसपास, ठीक है, 500 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। ये देखिए मुझे यहाँ पर फिलहाल नुकसान दिख रहा है 550। अभी अगर 600 या 650, देखिए 650 के आसपास जा रहा है तो 2000 का नुकसान दिख रहा है। वहीं पर ये 300 पे जाएगा तब जाके मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब 200 पॉइंट नीचे 150 पॉइंट जा रहा है तो मुझे वहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और वहीं पर अगर उसी ने जा रहा है तब जाके मुझे उतना ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर टाइम डिके होता है, टाइम डिके के हिसाब से मुझे 5000 का नुकसान दिख रहा है, और वहीं पर टाइम डिके के हिसाब से अगर उसी लेवल पर जाता है देखिए 300 पे, तो सिर्फ 60 रुपये का फायदा दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस बात को समझिए कि आपकी जो एक्यूरेसी है उसको कैसे मेजर किया जा सकता है। अगर मैं जब भी ऑप्शन को परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, बिना हेजिंग के, और वो भी मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरा नुकसान कैसे हो सकता है। कई लोग बोलते हैं कि सर हम नेकेड ऑप्शन बाय करके रखते हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत नुकसान है। आप देख सकते हो कि बीच में कितना बार वो स्टॉक ने मूव किया था, ठीक है। अभी अगर स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं करता, मान लीजिए जो 500 का लेवल है वहाँ पर कुछ टाइम बिता देता है, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि टाइम हम इसको ले लेते हैं 2-3 दिन बिता लेता है, ठीक है, 4 दिन ले लेते हैं। मान लीजिए कि आज फ्राइडे है, मंडे ट्यूसडे को बराबर नहीं मूव करता, तो देखिए मंडे ट्यूसडे को भी इसी 500 लेवल पे देखिए 450 के, मतलब 50 पॉइंट नीचे भी अगर आता है, करंट प्राइस कितना चल रहा है 519, अगर वहाँ से नीचे भी आता है, यहाँ पर इसको मैं लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि 525 का जो लेवल है वहाँ पर भी देखिए मुझे 2500 का नुकसान कर रहा है अगर मैं अभी भी इसको परचेस करता हूँ, ठीक है, 2500 का नुकसान कर रहा है। अभी आप देखिए कि मुझे फ़ायदा कहाँ, 2500 का फ़ायदा लेने के लिए मुझे कम से कम 225 पे जाना पड़ेगा, तो मतलब 250 पॉइंट नीचे जाके मुझे सिर्फ 2500 का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना रिस्की है अगर मैं नेकेड ऑप्शन को बाय करता हूँ, वो भी पोजिशनल ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर अगर मैं हेजिंग से जाता हूँ तो मुझे काफ़ी फायदा हो सकता है, ठीक है। हेजिंग से ये क्या होगा कि ये जो मेरा लॉस है आप देख रहे हो ना यहाँ पर 525, ये नुकसान देखिए काफ़ी कम हो जाएगा, जो 5000 नुकसान है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो बेयर कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड ये दोनों हम ले सकते हैं, ठीक है। तो बेयर पुट स्प्रेड को अगर मैं बनाता हूँ तो देख सकते हो कि 5000 कम होके देख सकते हो कितना कम हो गया, 550 पे हो गया, ठीक है। इसको और दूसरी स्ट्रैटेजी अगर मैं देखता हूँ बेरिश में, ठीक है, तो पुट रेशियो बैक स्प्रेड को अगर मैं लेता हूं तो चलिए उसको लेते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। अभी आप देख सकते हो कि प्रॉफिट मेरा कितना हो सकता है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर पुट रेशियो बैक स्प्रेड की बात हो रही है, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कि ऊपर मेरा यहाँ पर देख सकते हो कि मैक्सिमम नुकसान मेरा इतना हो सकता है 3000 के आसपास, और मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा आगे जा सकता है, ठीक है। तो जो मैं टारगेट रखना चाह रहा हूँ, देखिए टारगेट वहाँ पर मुझे इतना मिल सकता है, और वहीं पर जो मेरा टारगेट अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लूज करता है तो मुझे इतना लॉस हो सकता है। आज अगर मैं देख रहा हूँ तो आज मुझे इतना लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो एक्यूरेसी मेजर करने के लिए आपके पास वेरियस स्ट्रैटेजीज है, आप वो स्ट्रैटेजी को पिकअप करिए। यहाँ पे लॉट साइज को आप यहाँ पर चेंज करके अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आज चीज़ें मैंने डिस्कस की उस पर ज़रा ध्यान देने वाली बात है। इंट्राडे में आप एसएल देखते हो, आप टारगेट देखते हो, ठीक है, लेकिन आप इसके साथ रिस्क को देखिए, कितना आप लूज कर सकते हो, कितना परसेंटेज उसको देखिए, उसके हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग करिए, ठीक है। सेम गोज टू स्विंग ट्रेडिंग, ऑलराइट। एसएल टारगेट हम देखते हैं, वो देखिए। दूसरी बात, जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसको बराबर रखिए, बिकॉज आप जब ट्रेड लेते हैं, ठीक है, जैसे इसमें देखिए मैंने एक सिंपल सा सेटअप जो है इसमें, जो मैं निफ्टी में लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर सारे यहाँ पर इंडिकेटर्स लगाए हैं, ठीक है। अगर मैं इनको देखकर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेता हूँ। मतलब ये है कि आप इसको देखोगे कि अगर ये डायरेक्टली इसके अंडर में आ रहा, मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ये ऊपर से नीचे आ रहा, अभी भले डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मैं हमेशा रिटेस्ट का वेट करता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्राइस यहाँ पर गया, तो मैं यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करूँगा कि इसको रिटेस्ट करे ताकि मेरी एक्यूरेसी बराबर रहे, ठीक है। इसमें मेरा लॉस कम रहेगा, जाहिर सी बात है मैं लॉस कम दे रहा हूँ तो मेरी एक्यूरेसी मेंटेन है।
मैं उतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस अगर लूँगा मेरी एक्यूरेसी बिल्कुल मेजर नहीं होगी, मेरा जितना भी पीछे ट्रेड बना है सब लॉस हो जाएगा। तो मैं ट्रेड यहाँ पर लूँगा, ठीक है, और मैं ट्रेड यहाँ पर लूँगा, ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर लूँगा। इसके यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा नीचे आया है, अगर मैं यहाँ पर भी ट्रेड बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर एसएल रखूँगा इसके ऊपर। तो मैं रिटेस्ट का वेट करता हूँ, ठीक है, कि रिटेस्ट करके ताकि मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो। ये वाली स्ट्रैटेजी में आप देखोगे, अगर आप इसको रिटेस्ट करोगे, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ 236 के से ये 318, ठीक है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मैं यहाँ से मैं यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ ट्रेड, तो देख सकते हो कि ये मेरा क्लोजिंग हो रहा है 211 है, हाई देखिए 343 है। यहीं पर देखिए यहाँ पर कितना कम हो गया, अगर ये कैंडल पे मैं लेता हूँ कितना कम हो गया, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे कि आधा हो जाता है, जहाँ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो 50 हो जाता है। तो इस तरीके से एक्यूरेसी को मेजर कीजिए। अगर आप सिंपल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले रहे हैं, रिटेस्ट का वेट करिए, आपको अच्छा ट्रेड उसमें मिल सकता है। एसएल को बराबर रखिए, ठीक है, पोजीशन साइजिंग करिए, परसेंटेज वाइज जाइए अपना स्टॉप लॉस का, और ऑलवेज स्विंग ट्रेडिंग में हेजिंग के साथ जाइए। विदाउट हेजिंग जाएंगे तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा लॉस मेरा हो सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और भी ऐसे जानकारी पूरी वीडियो जानने के लिए कौन सा जो जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।